दोस्तों, today I will discuss the different shape of your mechanics. So first shape is your rectangular cross section shape. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन शेप मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये अभी ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, एक मिनट आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप में हमारा प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होना चाहिए, ओके। दूसरा हमारा इजी मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहा तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा इजी रहा एंड सिंपल एनालिसिस रहा। वो हमारा क्रॉस ऑफ सेक्शन का है, रेक्टेंगुलर क्रॉस ऑफ सेक्शन का है। एप्लीकेशन में हम क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा बीम हो गया, कलम हो गया, शाफ्ट हो गया, ये सारा चीज हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल शेप में हम यूज कर सकते हैं। एंड देन उसका डायमेंशन में क्या आ जाती है, एक तो हमारा विड्थ जाती है, एक हमारा हाइट जाती है। तो ये हमारा रहा क्रॉस सेक्शनल सेक्शन। अभी हमारा दूसरा पे जाते हैं। दूसरा जो शेप हमारा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो, ये हमारा जो है लाइक ये वाला, तो ये हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जो हमारा ब्लू कलर का भी दिख रहे हो। और उसका एप्लीकेशंस क्या होगा, शाफ्ट हो जाएगा, एक्सेल्स हो जाएगा, कलम्स हो जाएगा, रोटेटिंग मशीनरी हो जाएगा। बट उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पोलर सिस्टम होगा एंड सेक्शन मॉड्यूल्स होगा। ये हमारा रहेगा क्रॉस सेक्शनल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल। एंड देन उसके बाद हमारा थर्ड में क्या जाती है, आई बीम सेक्शन। आई बीम सेक्शन का मतलब ये आप देख सकते हो, ये जो सेक्शन रहा, ये हमारा आई सेक्शन रहा। और आई सेक्शन में हमारा एक है फ्लेंज, एक है वेव, ये एक डायमेंशन। फ्लेंज का मतलब द विड्थ फ्लैट सेक्शन दैट रेजिस्ट ब्लेंडिंग स्ट्रेस। जो हमारा ये पार्ट है ना, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको हम बोलते हैं फ्लेंज, और इसको जो वर्टिकल पार्ट को बोलते हैं वेव। द चैनल स्लेंडर पार्ट्स द रेजिस्ट शियर फोर्स। एंड द डायमेंशन क्या होगा, की मेजरमेंट्स दैट डिफाइन द बीम्स स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा देख लिया आई सेक्शन में फ्लेंज क्या है, वेव क्या है, एंड देन उसके बाद डायमेंशन क्या रहेगा। फ्लेंज में क्या, द विड्थ पार्ट को हम फ्लेंज बोलते हैं, ऑन द सेंटर पार्ट जो हमारा वर्टिकल पार्ट है उसको हम वेव बोलते हैं। तो ये हमारा आई सेक्शन रहा। तो आई सेक्शन के बाद आते हैं हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन। होलो सर्कुलर सेक्शन में आप देख सकते हो कि जो हमारा स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड ऑफ द सर्कल है, एक है हमारा टॉर्सियल स्टिफनेस, वेट एफिशिएंसी, ब्लेंडिंग रेजिस्टेंस एंड बल्किंग परफॉर्मेंस। बल्किंग परफॉर्मेंस के क्या है, स्टेबिलिटी अंडर एक्सियल लोड, देन प्रिवेंटिंग कोलैप्स, ये सब चीज रहेगा। तो ब्लेंडिंग रेजिस्टेंस में एबिलिटी टू withstand blending forces and without deformation. Then weight efficiency में क्या होगा, reduce weight due to the absence of material of the weights. Then हमारा terminal stiffness, high resistance to twisting, the force due to efficiency weight disturbance is hollow circular tube. Then हमारा चलता है आई सेक्शन, देन टी सेक्शन के पास। तो टी सेक्शन में हमारा ये आप देख सकते हो, टी सेक्शन में ये हमारा टी सेक्शन है। टी सेक्शन में हमारा फ्लेंज जाते हैं, वेव जाता है, एंड डायमेंशन एंड एप्लीकेशन में इज द शो केस पार्टिकल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन। जो हमारा शो केस रहता है वो हम पार्टिकल्स को टी सेक्शन में यूज कर सकते हैं। डायमेंशन में क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टी सेक्शन, मतलब टी सेक्शन का जितना सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है। वेव तो आप लोगों में बोल देते हैं, ये हमारा वेव पार्ट है, ये हमारा फ्लेंज पार्ट है, ये हमारा वेव पार्ट है। देन फ्लेंज हमारा रेजिस्टेंस द बेंडिंग फोर्सेस प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। ये हमारा टी सेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद हमारा